को मिलनी नहीं है, ये मैंने पहले बताया हुआ है। एंड पे हारी की मिल जाती है, लेकिन शायद कोई ना मिले। अच्छा, तो इस वजह से अपने नोट्स, क्लास में बैठे, हर क्लास में आए, कॉपी पेंसिल आपके हाथ में हो, और जो जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ आप लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ताकि बाद में आप इस चीज़ पे ना डिपेंड करें कि मेरे मुझे वीडियो मिली है या नहीं मिली। ठीक है, किसी को खास कोई इमरजेंसी हो जिस वजह से वो क्लास ना अटेंड कर सके, तो उसको तो समझ आती है कि मतलब उसको क्लास का लिंक जो है ना वो दे दे। बाकी जो आप लोग क्लास में हो, हर क्लास को इस तरह से आपने तैयार करना है, इस तरह से क्लास लेनी है कि ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग इसकी नहीं मिलेगी। आपने अपने पास कॉपी पेंसिल के साथ नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमारा जो ओरल का टेस्ट है उसमें तारिया नंबर 3 जो होता है वो फोटो से रिलेटेड सिचुएशन होती है, जिसमें आपने जो एग्जामिनादोर होता है जो आपसे एग्ज़ाम ले रहा होता है उसके साथ आपने बातचीत करनी होती है। तो पहली फोटो में क्योंकि घर की फोटो है तो उसके बारे में जो बातचीत है उसमें वो कह रहे हैं कि आप अपना घर तब्दील करने जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ बात करो, कौन कौन सी चीज़ें आपने पुराने घर से नए घर लेके जानी है और कैसे लेके जानी है। और जो एग्जामिनदोर है जो आपसे एग्जाम ले रहा है वो आपका दोस्त है, उसके साथ आपने बात करनी है, और जो आप लोगों ने बातचीत करनी है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। Durante la conversación con su amigo tiene que hablar de, आपने इन सारी चीजों के बारे में बात करनी है। नंबर 1, ¿dónde está la nueva casa? नया घर कहाँ पे है? Y desde dónde tienen que llevar las cosas y cómo, कहाँ से चीजें आपने जो है ना वो लेके जानी है और कैसे। ¿Qué cosas tiene que llevar cada uno? हर एक ने कौन कौन सी चीजें लेके जानी है। ¿Qué pueden hacer con las cosas que no se van a llevar? जो चीजें लेके नहीं जाएंगे उनका क्या करना है। और ¿quiénes creen que pueden ayudarles para llevar las cosas? ¿Quiénes creen, आपको क्या लगता है que कौन pueden ayudarle, आप लोगों की मदद कर सकते हैं para llevar las cosas, चीजें ले जाने के लिए। और आखिर में है ¿qué día y a qué hora van a quedar y despedirse? आपस में टाइम बनाएं किस दिन, वो जो हमारा लिखने वाले में जो आखिरी जो ऑप्शन होता है लिखने में अक्सर, podemos quedar el sábado por la tarde en el bar cerca de mi casa, ये हमारा जो पक्का हुआ जो हमारा जुमला है वो जुमला हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं para quedar। ठीक है, तो अब नीचे वाली फोटो में क्योंकि दो लोग काम कर रहे हैं तो इसमें हमें कह रहे हैं जी आप दो काम के कोलीग्स हो, लेकिन उसको छेड़ते नहीं हैं। अभी पहले जो ऊपर वाली है इसके बारे में आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देते हैं। तो किस किस ने ये रेडी किया हुआ है? दो वॉलंटियर्स चाहिए, एक टीचर बनेगा, एग्जामिनादोर बनेगा या बनेगी, और दूसरा बनेगा अलुमनो। तो आपस में आप लोगों ने बात करनी है। चलें, पहली दफा जो टीचर है वो मैं बन जाता हूँ, एग्जामिनादोर मैं बन जाता हूँ। तो आप में से कोई हो जो बात करना चाहेगा, ताकि नेक्स्ट में दोनों आप लोग होंगे, मैं पहली सिर्फ पहली दफा जो है ना वो अ, किसने ये कॉन्वर्साशन रेडी की हुई है? अभी मेरे साथ कौन कॉन्वर्साशन ये करना चाहेगा, ताकि बाद में आप में से ही दो लोग हों। सर जी मैंने रेडी कोई नहीं की, बात कर सकते हैं। ओके, bien। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर सैफुल्ला आपका एग्जाम कब है? क्योंकि यहाँ पे अभी मेरी कोशिश होगी कि ये पूरा वीक। परसों। ठीक है, तो परसों। आकाश, जिनका एग्जाम है ना हम उनको मौका देते हैं। ठीक है। कोई मसला नहीं सर जी, किसी हाँ, ने रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने इसलिए बोला था, सॉरी। वाले muy bien, gracias। तो जो जिन लोगों का इस वीक एग्जाम है तो हम कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ वो लोग ही जो है ना वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, और बाकी सब लोग हम जो है ना वो अपने नोट्स बनाएं या हमें पता चले कि ये तारिया किस तरह का है। जी ठीक है, जी, मेरा 13 तारीख को है, 13 तारीख को है, जुमे, जुमे की दिन। जी समझ आ गई है। अच्छा सैफुल्ला साहब, आगाज करते हैं। आप और मैं। ठीक है, तो अब इस बातचीत का आगाज कुछ इस तरह से होगा, जो आपका एग्जामिनादोर होगा वो आपको कहेगा la examinadora y su amiga hable con él de las siguientes indicaciones।
तो अपने दोस्त के साथ हमने बातचीत करनी है, तो नंबर वन जो है हमें कहता है ¿Dónde está la nueva casa y desde dónde tienen que llevar las cosas y cómo? बोलू सर। हाँ, लेकिन मैं पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? बाकी सब लोग प्लीज अपने माइक्स बंद कर दें। Hola, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días. Mira, me han dicho que quieres llevar, que has cambiado de piso. ¿Dónde está la nueva casa que has alquilado? Bueno, has alquilado, has comprado. Sí, que ya he cambiado una casa y ahora estoy viviendo en Plaza José María, Planillas 2, primero A, es una casa en Altea. Y, y, ¿La nueva casa dónde está? y nueva casa es la nueva casa es en Altea, en Plaza José María. Es plaza de ayuntamiento en Altea. Eh, sí. Vale, vale. ¿Y qué cosas tenemos que llevar hasta ahí? ¿Y cómo podemos llevar? Bueno, hay varias cosas que tenemos que llevar. Por ejemplo, hay 5 cajas y hay casi 10 monedas y, y varias ropas. Tengo una sofá, 2 camas y hay mesas y 4 sillas de Vale. comedor. Y pues no te preocupes, tengo mi furgoneta. Solo necesito tu ayuda y ya está. Vale, vale. ¿Y qué? ¿Tengo que llevar alguna cosa yo? Sí, sí, te sientes bien, puedes llevar 4 cajas, por favor, Ujú. porque el resto voy a llevar yo, no pasa nada. Vale, y las cosas que no vamos a llevar, ¿qué vamos a hacer con estas cosas? Mm, es que podemos dejar fuera hay un local que se llama Charity, podemos dejar fuera y ellos van a coger y luego van a regalar a las personas pobres. Y así no se podemos tirar, no hace falta tirar a la basura. Ujú. Entonces Mm, podemos dejar fuera de este local. Creo que vale. es mejor. ¿Y no crees que podemos dejar dentro del piso o no se puede? Es que el nuevo piso es pequeño, No, que no va a dejarlas en el piso antiguo. No, es que el dueño me ha dicho que tienes que vaciar la Vale, casa. vale, vale. ¿Y quiénes crees que nos pueden ayudar en esta mudanza? Bueno, pues tengo compañeros de trabajo y voy a pedir ayuda. Pues tengo un mejor amigo que él también tiene una furgoneta. Pues voy a pedir ayuda si él me puede llevar o él me puede Vale, ayudar. Creo vale. que ¿Y qué día podemos quedar para hacer esto? hoy o vamos, pues bueno, ahora mismo, vamos, si quieres, si tienes tiempo. Vale. Pues nada, voy ahora mismo. Venga. Vale, venga, Adiós. nos vemos. इस बस तो तैयार तो नहीं किया जरा भी मैं जॉब पे था बस पता नहीं अब नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, muy bien. हम्म, ठीक है Simplemente सिर्फ एक ही चीज जो अभी मुझे याद है, जो मतलब जब आप बोल रहे थे, él también tienes una furgoneta. तो हाँ él के साथ हमने को क्या लगाना है? Él también Tiene. tiene, tiene tiene una furgoneta, ¿vale? बाकी ओवरऑल सर ये muy जुमला bien, बहुत समझ अच्छा. नहीं आया, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा वर्ड है ये? एल किसका? तामिया। ये जो अभी आपने बोला वो वर्ड समझ नहीं आया। Tiene नहीं, तियने के बाद जो था एल तामियन। furgoneta. अच्छा, ये क्या होता है? हाँ, ये जो वैन होती है सामान वाली, जो ओ, ओके। हाँ, जो बड़ी सामान वाली गाड़ी होती है उसको कहते हैं फुर्गोनेटा. ओके. अच्छा, इन्होंने एक और चीज बोली थी, नो एस के तियने के बासियाल लास, वो समझ नहीं आया, वो क्या बोला था? हाँ, उन्होंने कहा, मैंने इनको कहा है कि क्या हम जो पुराना घर है उसी में वो चीजें छोड़ते हैं, तो क्या ख्याल है? तो हम्म। वो कहते हैं नहीं, el dueño me ha dicho
जो मालिक है मकान का उसने मुझे कहा है कि tenemos que vaciar, vaciar होता है खाली करना। तो उसने ओके, कहा है कि मकान खाली करना है आप लोगों ने। BASIAR, वी बासियार। वी सर VASIAR। ठीक है सर, थैंक यू। इधर बासियार। एल प्रोपिटोरियो भी आ सकता है। हाँ, प्रोपिetario ये भी कह दोनों सकते ये हैं। मुश्किल है ना, एल प्रोपिटोरियो। एल प्रोपिetario कह सकते हैं, कासेरो कह सकते हैं, एल दुएño कह सकते हैं। वाले। सर जिधर इन्होंने मुझे बताया है कि ये घर को खाली करना है, तो इसमें सकार तोदा ला कोसा भी आ सकता है। हाँ, muy bien, eso es। जहाँ पे Ramón इन्होंने Díaz, बासियार का है तो वहां पे pero bien. fácil है, muy bien। आसान है ज्यादा कि हम कहें कि el propietario ha dicho que tenemos que Poco, sacar bien. todas las cosas। Poco trabajo, pero bien. ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਫੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ poco trabajo। ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਫੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ poco trabajo pero gracias a Allah। ओके, muy bien। सर इसकी जगह पे ये भी जवाब हो सकता है, अगर आप इजाजत दें बोलूं मैं। क्या? इसकी जगह पे ये भी जवाब हो सकता है कि las cosas que no podemos llevar lo pongo en el app de segunda mano, se llama Wallapop para vender। हाँ, muy bien। ठीक है। अगर आपको मतलब ये आपके जहन में आ जाए तो ये तो बेहतर है ना, थोड़ा सा और कह सकते हैं कि आप इसको डिफिकल्टार कर रहे हो। अगर आप कह सकते हो ये तो muy bien है कि las cosas que no podamos llevar, las क्योंकि सर cosas है। podemos, podamos, podemos। podamos क्योंकि podemos होता है हम ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे podamos। अच्छा सर ये तभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल बन जाता है अगर आप बोल सकते हैं तो las cosas que no, चलें ठीक है, podemos के साथ las cosas que no podemos llevar las ponemos en Wallapop para que la gente las pueda comprar y llevar। अच्छा, तो अब दो वॉलंटियर चाहिए जी, दो आपस में ये बातचीत करें, दो अभी जो हमने मैं जी और सैफुल्ला साहब ने की है, दो लोग। जी, मैं अमजद बात कर रहा हूँ। तो अब सैफुल्ला साहब को कहेंगे वो टीचर बन जाए और मैं मतलब उनको रिस्पॉन्स करता हूँ सर। नहीं सैफुल्ला साहब बोल चुके हैं। अच्छा, कोशिश अच्छा चलें। करनी है। अमजद साहब आप आपका एग्जाम भी अभी है? जी जी, मेरा भी अपना 13 हो गया सर। परफेक्ट। तो चलें जी, साथ में कोई कोई और इनके साथ, अमजद साहब के साथ। मैं हो जाता हूँ। जी सलीम साहब, जी सलीम साहब, चट पूछें सलीम साहब। आगाज करें जी। जी, hola, buenos días. Hola, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, todo está Vale, bien. vale, muy ¿Y bien. cómo sabemos que para cambiar, para trasladar, para cambiar casa, eh, para cambiar la casa? ¿Y Sí, y cómo podemos llevar las cosas ahí? ¿Y dónde está esta casa? sí, yo Nueva conozco. casa. Vale, sí, yo conozco que estoy cambiar la casa. Ahora yo coge una casa muy cerca. Está un Plymouth Festa, planta 6, Avenida Ropa. Y podemos coger las cosas. Yo tengo un favor con mi buen amigo que él lleva una furgoneta. Él doy mi ayuda para llevar las cosas para la nueva casa. ¿Vale? Vale. Y bueno, ¿qué cosas tiene que llevar cada uno? Yo no tengo tanto cosa, amigo, porque antes también yo tengo un pequeño apartamento. Entonces yo tengo más o menos 3 cajas de ropas y una cama y una silla y una mesa para computador y un poco de otras cosas. Entonces puede ser que llevo muy fácil. Y tú sabes, alguien puede ayudar para montar, para llevar estas cosas. ¿Tú conoces a alguien para llevar estas cosas? Sí, sí, yo tengo un favor de mi amigo que él tiene un furgoneta. Él doy mi favor para llevar estas cosas. Tú tranquilo. Vale, bien.
¿Y cuándo quedamos nosotros próximo? Bueno, mañana se puede, mañana porque yo tengo tiempo. Después de a las 5, cerca de mi casa hay un bar. Vine, hablamos. Y tú me invitaré. ¿Cómo? Tú vas a invitarme. En el No, caso, no muy tarde, pero mañana sí un poco tarde. No, no, tú मतलब puedes invitarme en café. No entiendo bien. Vale, otra vez, por favor. ¿Qué dice? Tú puedes invitarme. Oh, pues sí, segurísima, hombre. Vale, Normal. claro que vale, sí, muchísimas hombre. gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, amigo, te dejo. Vale, Adiós. muy bien, Hasta pronto. जी मासूम में ठीक है सर muy bien है जी, muy bien है। अच्छा देखें, यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि तीनों तारियास में जो फर्क है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं जी जी वो बहुत डिफरेंट होता है, बजाय इसके कि एक ही बंदे ने सारी चीजों का जो है ना वो जवाब देना हो। जब एक सवाल करता है किस्म का तो आप वो पीछे वाला भूल के अब उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कर देते हो। तो यहाँ पे जब आप लोग सुन रहे हैं कुछ ना कुछ हमें नोट करना चाहिए। अभी अमजद साहब ने एक दो दफा एक सेम गलती की है। किसी ने नोट की है? जो मेन छोटी हाँ मोटी सर। आर्टिकुलों की उस या इस तरह की तो होती है, लेकिन जो जवार है वो उसको बोलने का था, जो जवार है मिस मुएबलेस o mis cosas। हाँ, तो इन्होंने क्या बोला है? तो उन्होंने जवार बोला ना, जैसे मेरे को लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी हो सकता है। कोई और चीज? किसी ने कुछ भी नोट किया हो? नहीं? तो मेरा भी बता दे कि कैसा मेरा गया। एक सेकंड, अभी इनका करते हैं, अभी आपका। वो favor मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम था। तो उस जुमले में इन्होंने कहा है कि मेरा दोस्त, ये कहना चाह रहे थे कि मेरा दोस्त मेरे पे एक फावोर करेगा, तो इन्होंने जुमला कैसे बोला है? एल दोई मी अयूदा। जी एल दोई, ठीक है, दोई किसके लिए इस्तेमाल होता है? कलदार होना एलदार। चाहिए सर कलदार नहीं अपने है लिए। अपने लिए, ठीक है, दोई होता है अपने लिए। मैं यो दोई मैं देता हूं, एल दा एलदार में होता है यो दोई ठीक तू दास, एल दा। तो अगर मैं एल की बात कर रहा हूं तो एल एल दार में एल मेबादार या मेदारा, ठीक है, मेबादार क्योंकि फ्यूचर की बात है ना, वो मुझे देगा एल। लेकिन दार के बजाय यहां पे अगर प्रेस्तार यूज करें तो खैर मुश्किल हो जाता है ये। इसके अलावा एल में बासेर एल फावोर कह दें, लेकिन अगर दा यूज करना है तो आप कहेंगे दारा, मेदारा ला फुर्गोनेता। एल me va a dar la furgoneta या me dará, दो ही यूज सर नहीं ये भी हो करना। सकता है ना me lo dejará la funeta मैं dejará exacto, muy bien, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा था। me dejará, ठीक है, me dejará la furgoneta, ये देखा था भैया जी ठीक है। ठीक है अच्छा, सर अब अ, ये तो कितने लोग हो गए हैं जिनका फरवरी में है? अभी तक 4 लोग हुए हैं, ठीक है। मेरे पास जो लिखे हुए हैं सलीम साहब अच्छा सलीम साहब आपने बहुत ही अच्छा किया है। शायद बोलने का इतना मौका नहीं मिला। अभी मैं आपको नेक्स्ट में जब हमने बोलना है तो मैं आपको दूसरा रोल देता हूँ जिसमें बोलना ज्यादा हो। लेकिन जो आपने किया बहुत अच्छा। मुबीन, अतिया और सैफुल्ला, ये 4 लोग हैं जिनका अभी तक यहाँ पे है कि कोई और नहीं है जिसका फरवरी में एग्जाम हो। और मेरा भी है सर। अच्छा, चले, सर मेरा भी है। सर मेरा भी है फरवरी में ओके। आपका नाम क्या है? आईफोन सर मेरा नाम समर अब्बास सामर अब्बास। सर तो मेरा फरवरी में नहीं है, अतिया बोल रही हूँ, मेरा अच्छा, आपका मई में फरवरी है। में नहीं है, अतिया आपका नहीं नहीं सर फरवरी में। मेरा, नहीं मेरा नहीं है। अच्छा चलें फिर, ठीक है, ओके हो गया। सर चलें मेरा फरवरी में 13 को है। चलें, समर अब्बास और चंद्रन, अब आप लोग आपस में बात करें इसी के ऊपर, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रन भाई आप मुझसे पूछें आप बोले मैं आपको जवाब देता हूँ चलें, ओके ओके। Hola, buenos días. hola muy buenos días Eh, ¿Dónde está nueva casa y dónde, perdone, y dónde tienen que llevar las cosas y cómo? vale amigo que yo hace poco
ya alquilado otra casa bueno, cerca de esa casa que es lo que voy a dejar. Y tengo un amigo que me va a ayudar por llevarlo todo cosas. Pero ¿qué cosas tienen que llevar cada uno? Bueno, tengo bastante muebles, pero me hacía falta y, y una sofá y creo que no me equivoco y usted tiene que llevarlo eh, una nevera. De más creo que ya tenemos todo. ¿Qué pueden hacer con las cosas que no se van a llevar? Bueno, mi casa antigua lo que voy a dejar, aquí va a venir uno primo mío, pues podemos dejar aquí mismo, pues no hay problema. Pues ellos Oh, van a usar eso. vale. ¿Quiénes creen que pueden ayudarles para llevar las cosas? Tengo varios amigos que Ok, sin problema me van a ayudar. vale. ¿Qué día, qué hora van a quedar? Mejor Y para mí porque siempre trabajo, solo único que fin de estoy libre. Pues me da igual la hora. ok, muy bien. ओके, तो किसी ने कोई चीज, कोई जुमला, कोई चीज नोट की हो? सर जी स्टार्टिंग में भी उन्होंने वर्ब की गलती की थी, वो मुझे याद नहीं है, भूल गई है स्टार्टिंग में, ये जो भाई बोल रहे थे Hola, buenas. ये ओके, आईफोन वाले। ¿Dónde está la nueva casa y desde dónde tienen que llevar las cosas y cómo? हाँ, ¿Eso? नहीं नहीं, वो आपका नहीं, वो समर नहीं का वो कह रहे दूसरे हैं, भाई थी, वो अच्छा, समर बोल का रहे कह ओके। रहे थे कि हैं। वर्ब लेकिन की ये गलती है कि थी। अगर अगर हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या है तो फिर वो, नहीं तब मैंने सुना था मुझे। हाँ, लेकिन कोई कोई क्या- कोई मसला नहीं। अच्छा, लिख- तो मासो मेनोस समर साहब, muy bien, आपने बहुत अच्छा बोला है। चंद्रन, आपने तो वैसे क्वेश्चंस ही किए हैं, नेक्स्ट में आपको जो है ना वो तब्दील करते हैं ज्यादा बोलने वाले में। तो ओके, अभी मतलब ये जो बातचीत है इसी तरह से, ठीक है, जिस तरह से अभी आपने किया है, अगर इसी तरह से आप एग्जाम में करेंगे तो आपका ये muy bien है। ठीक है, सिर्फ चीजों के जवाब देने हैं या थोड़ा बहुत अपने पास से, क्योंकि ये बातचीत में आप कोई भी चीज अपने पास से लगा सकते हैं आपके जहन में उस वक्त जो आ जाए। तो सर इन्होंने लास्ट में आदियोस जहाँ स्थल पे वो कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसे ही छोड़ दिया। despide से। हाँ, हम्म, muy bien, तो ये लाजमी है। ठीक है, अगर देशपेदीर से वहां पे लिखा हुआ है तो देशपेदीर जो है ना वो लाजमी हो। तो अभी तक फिर मेरे पास कितने लोग हैं? सिर्फ 7 लोग हैं जिनका फरवरी में है, जिनका जिन्होंने लिख के भेजा हुआ है। बाकी अगर किसी ने बोला है तो फिर एक्स्ट्रा होगा। सलीम, अमजद, सैफुल्ला, समर, मुदस्सर, सना और अली। ठीक सर है, मैंने भी उसको भेजा है, आयशा अंबरीन, अच्छा मेरा ऐसा, भी है संपर्क में। ओके ओके ओके। चलें, अभी फिर सना और आयशा आप आपस में बात करें, फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं जो भी हो, दोनों में से। ओला बुenas buenos días से कर दें पहला जुमला। मैं जवाब दे देती हूँ। अच्छा, आपने जवाब देना है। चलें, सना फिर आप क्वेश्चन करें इनसे। Vale, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Hola, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Usted cómo está? Yo estoy bien. ¿Dónde está la nueva casa? La nueva casa está en la calle Esperanza, ah, número 1, este, piso 2 y puerta 3, en Alcira. Vale. ¿Desde dónde tienen que llevar las cosas y cómo? La nueva casa es no muy lejos, está cerca de mi viejo casa, por eso eso es no muy difícil que llevar cosas. Yo creo que llevar cosas para mi nueva casa en una furgoneta de mi amiga. Vale. ¿Qué cosas tienen que llevar cada uno?
Yo creo que 5 o 6 cajas grandes de diferentes cosas y una sofá, una cama y eh, utensilios y cosas de decoración. Ya está. Vale, ¿y qué cosas llevo yo? Am, yo pienso que usted llevar las cosas frágiles como utensilios y cosas de decoración. Vale, tranquila. ¿Qué hacemos con las cosas que no llevamos? Yo creo que tiraré las cosas que no se van a llevar. ¿Quién nos ayuda a llevar las cosas? Am, am, Hay mi hermano y uno de amigo de él ah, podrán ayudarnos para llevar Vale. las cosas. ¿Y qué día y qué hora quedamos? Podemos quedar el sábado en un bar cerca de mi casa a las 10 de la mañana. Vale, hasta luego. Hasta luego, amigos. Adiós. ओके, muy bien। तो एक और कन्वर्साशन इसी चैप्टर के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर हमने देखी है। तो कोई भी एक्स्ट्रा या मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से इन्होंने आसान आसान चीज़ों के साथ जो है ना वो ये किया है, इसी तरह से हम अपना ये कर सकते हैं। तो muy bien, स्पेशली आयशा कि आपने इसमें बोला है, और सना ने जो है ना वो तो क्वेश्चन ही सीखे हैं तकरीबन। तो एक और चीज़ याद रखें, आप जब बोल रहे हैं, मिसाल के तौर पे अभी ये जो आयशा और सना बात कर रही थी, तो जरूरी नहीं कि एक ने क्वेश्चन ही करते जाना और दूसरे ने जवाब देने हैं। जब आप बोल रहे हैं तो आप उससे, आपको पता है हमारी बातचीत के दौरान ये 5 चीजें हमने टच करनी है, ठीक है? तो आप अपनी बातचीत के दौरान अगले से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ने सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं और दूसरे ने सिर्फ जवाब देना है। मिसाल के तौर पे ¿qué cosas tienen que llevar cada uno? ठीक है? तो अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं। yo voy a llevar las cajas y el armario, y tú pues llevarás o vas a llevar los utensilios y también el sofá. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué podemos hacer con las cosas que no vamos a llevar? O sea, बजाय इसके कि एक ही बंदे ने सारी चीजों का जवाब देना हो, आप अगले से पूछ लें, तुम्हें क्या लगता है जो चीजें हम लेके नहीं जाएंगे उनका हम क्या कर सकते हैं? तो वो फिर आपको जवाब देगा। ठीक है? अगर वो आपको कहता है नो, जिस तरह हम वहीं पे छोड़ देंगे, तो आप फिर उसको कह सकते हैं नहीं, जो कासिरो है, जो मालिक है, उसने कहा जी नहीं, आपने जो है ना ये फेंकनी, मतलब घर से जरूर निकालनी, घर खाली छोड़ना है। तो अभी जो आयशा ने बात की, इसमें कोई बड़ी गलती जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा काम किया हो फिर भी गलती हुई हो, किसी ने कोई नोट किए? सर जी, वो जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि क्या करना है जो सामान पड़ा हुआ है उसके साथ, तो उन्होंने बोला था कि las cosas no se van a llevar। ये तीसरे बंदे की बात कर रहे थे कि las cosas que no se van a llevar। यहाँ तो अपनी बात नहीं थी करनी, las cosas que no llevamos o las cosas no que no tenemos que llevar। नहीं नहीं, वो पूछ रहे हैं जो चीजें हम नहीं, जो चीजें नहीं लेके उन्होंने जाएंगे। क्वेश्चन किया था ना क्या करें, तो अगर हाँ आगे से उन्होंने जवाब दिया था कि no, las cosas que no se van a llevar। हाँ ठीक है, यहाँ पे मतलब अपनी बात नहीं थी करनी, las भाई cosas que no हाँ llevamos। बिल्कुल, दोनों चीजों में आप मतलब देखें ना, अपनी जुबान में ही आप बेशक किसको कर लें। मैं जी जी आप मेरे से कहते हैं जो चीजें नहीं लेके जाएंगे उनका क्या करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं वो चीजें जो हम नहीं लेके जाएंगे उनको हम फेंक देंगे, या वो चीजें जो जो साथ नहीं ले जाएंगे, बेशक मैं यहाँ पे हम नहीं कह रहा, लेकिन जी वो जी उसमें समझ आ जाती है कि जो लेके नहीं जा सकेंगे या जो नहीं ले जाएंगे उनको हम फेंक देंगे। ठीक है? तो ये दोनों चीजों में बैठ है। सर इन्होंने बोला una सोफा आएगा या un सोफा आएगा? हाँ, un sofá, pero bueno, ये क्योंकि बहुत ही क्या उसको कहते हैं, छोटी स्पेशल चीज मिस्टेक है। है। हाँ, जी ये जी याद रख लें कि प्रोब्लेमा और सोफा और भी 5 से 6 अल्फाज हैं जिनको हम मेंशन कर चुके हैं, ये मास्कुलिनो है। प्रोब्लेमा ज्यादातर हम क्या कहते हैं, ला प्रोब्लेमा, तो ला प्रोब्लेमा नहीं है, यह है एल प्रोब्लेमा।
और इसी तरह से सोफा, एल सोफा, वाले। और कोई नहीं, किसी ने नहीं नोट किया फिर? और जो ये फर्स्ट नोट वाला था आई किया थिंक सर, मैंने ये नोट किया था, उना सोफा इन्होंने बोला था तो उन सोफा आता था। ओके, muy bien। तो बार बार जो चीज हम, एक मेन चीज जो मैं कहता हूं जो गलती माफ नहीं की जा सकती, वो है हम कहें एस muy lejos, या एस, इन्होंने कहा एस no muy lejos। ये भी मैंने नोट की थी, ये साले खोसी। तो इसका está, verbo estar, लोकेशन के लिए, लोकेशन अगर आपके समझ में नहीं आती लोकेशन क्या लोकेशन होगी, तो सिर्फ यही लिख लें कॉपी पे। लेखोस या cerca के लिए हमने está लगाना है। está, no está muy lejos या está muy lejos, está muy cerca या no está muy cerca, es नहीं कहना, está। bien, venga, तो अब आ जाते हैं अगली, जो दूसरी फोटो आपको नजर आ रही है। वैसे इस फोटो के ऊपर हमने किया हुआ है डिस्क्रिप्शन की हुई है, इस फोटो की नीचे वाले की, पहली वाली की मुझे याद है कि हमने की हुई है। नहीं सर, नीचे वाली की नहीं की। नहीं सर, नीचे वाले की नहीं, ऊपर वाले की हुई है। ओके चलें, ठीक हो गया। तो नीचे वाली फोटो में हमें ये दो खवातीन अपने काम पे बैठी हुई हैं, तो इसके बारे में बात करनी थी। तो एक फोटो को भी नोट कर लें, रेडी कर लें इसको भी बाद में। तो क्योंकि अभी हमने तारा नंबर 3 ही करना है, तो इसके बारे में हम दो कंदीदा तो सौर करेंगे। यहाँ पे जाहिद साहब होंगे और इनके साथ होंगे क्या नाम है, जाहिद साहब और शुरू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वो मैंने पूछना था कि सबने पहले की डेट निकाली हुई है कि जिस दिन एग्जाम होना है? बहुत पहले की, बहुत पहले की। क्यों? तो मैं भी निकाल सकती हूँ अभी, अभी से ही? हाँ बिल्कुल, बल्कि निकालनी चाहिए, क्योंकि बाद में अब मिलनी नहीं है। अच्छा। हाँ, आप किस सिटी में होते हो? गलीसिया वाली साइड में, ओ बारको दे बल्देओरस। कोई मसला नहीं है, फिर आपको आपको आसानी से मिल जाएगा। बाद में क्लास के बाद आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको बता दूंगा आपके नज़दीक कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? जी ठीक है, हाँ शुक्रिया। ओके। ओके। तो जहां पे अभी नेक्स्ट फोटो पे बात करनी है, उसमें हमें कहते हैं usted tiene un compañero de trabajo que acaba de llegar a la empresa। आपका एक काम का कोलीग है जो अभी अभी कंपनी में आया है, नया कंपनी में, y quiere saber, और वो जानना चाहता है कि hacen para la comida, खाने के लिए आप लोग क्या करते हो। usted tiene que darle información sobre este tema, आपने उसे इस tema के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मालूमात देनी है। एग्जामिनादोर जो आपसे टेस्ट ले रहा है, एग्जामिनादोरा, वो आपका काम का कोलीग है, ठीक है? उसके साथ आपने बात करनी है, और इस बातचीत में आप लोगों ने बताना है, करना है cuánto tiempo tienen en el trabajo para comer, काम पे आपको कितना टाइम मिलता है खाने के लिए। ¿Qué hacen normalmente los compañeros, जो काम, जो कोलीग्स हैं काम पे, आप आमतौर पे क्या करते हैं? एम्प्रेसा में ही खाते हैं, वहां पे ही खाते हैं या नहीं? ¿Qué lugar hay en la empresa para comer y cómo es? कंपनी में खाने के लिए जो जगह है वो कौन सी है और कैसी है? quedar para comer al día siguiente, तो केदार होना है यहाँ पे नेक्स्ट दिन के लिए, ओरा और लुगार, जगह और टाइम बताना है। pensar quién va a llevar la comida y qué van a llevar, तो मतलब आपस में बात करनी है आपने, खाना कौन लेके आएगा और क्या लेके आएगा, ठीक है? तो इसके सर लिए इसके बारे में मेरा एक क्वेश्चन है, जो आखिरी दो क्वेश्चन है, जी पूछूं? सर पूछिए। इनका आपस में ये है ना कि एक का अगर आप ये इसको जगह इस तरह बतानी है ना, कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं ना बताना, क्योंकि एंड वाले में पूछा हुआ है कि कौन खाना लेके आएगा। नहीं देखे ना, वो ऊपर आपसे पूछ रहे हैं ना कि हमने वहां पे ही खाना है, कंपनी में सर ही। ये जो एंड सेकंड लास्ट है, इसका पूछ रही हूँ। वही ना, quedar para comer al día siguiente, hora y lugar। तो मिसाल के तौर पे आज मैं आया हूं और मैं आपको कहता हूं चलें जी कल खाने के लिए, पहले वो जगह पूछ रहे हैं ना कहाँ पे खाना खाते हैं, तो बाद में आपने बताना है कि किस जगह पे कल हम खाना खाएंगे और कौन क्या लेके आएगा, कंपनी में ही, वहां पे ही।
तो सर ये मुझे समझ नहीं आई थी, मैंने बाहर इसका लिखा है, बोला है कि चलें, ठीक था। कोई नहीं। मेन चीज है यहाँ पे कि हमने क्वेश्चन का जवाब देना है, अगले को ये पता चले कि आपको समझ आई है और आप इसका जवाब दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप बता देते हैं podemos quedar en el parque cerca de la empresa या en el restaurante, तो उसके लिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आपने अपनी बात को उसके साथ कंकोर्दार करना है जो आपने पहला बोला है। के va a llevar la comida, तो आप वहां पे अगर आपने रेस्टोरेंट का लिखा हुआ है तो आपने वहां पे क्या कहना है, como vamos a comer en el restaurante no hace falta traer nada। सर जैसे अगर si te parece bien, mañana podemos quedar en el parque cerca de mi casa a la 1 de la tarde y después comemos juntos y yo voy a traer la comida। लेकिन कासा, सिरका de कासा ना कहना, अभी काम पे बात हो रही है ना। जुमला ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है, और मेरे ख्याल में एग्जाम में गलत भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कहता हूं कि उसको रियल करें। अगर काम की बात हो रही है तो काम पे करें ना उसको। ठीक, cerca de जाहिद empresa। साहब, एक तो जाहिद है और जाहिद के साथ अगर किसी का फरवरी को एग्जाम है और अभी तक उसने नहीं बोला तो वो बता दे, क्योंकि मेरे पास जो नाम है उनके मुताबिक तो सिर्फ जाहिद ने ही नहीं बात की, बाकी अली अली यहां पे ही है। जी जी सर। हाँ जी, चलें जी, बात करें आपस में। समझ आ गई आप लोगों को किस बारे में करनी है। आप अली जो है ना, आप नए हो, ठीक है, और जाहिद पुराने हैं कंपनी में, तो आपस में बात करें। आपने स्टार्ट करना है ओला के साथ। Hola, Zahid, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ali? Bien. ¿Me puedes decir más o menos cuánto tiempo tienen en el trabajo para comer? En el trabajo tengo 1 hora para comer en mediodía. Y normalmente los compañeros, ¿qué hacen? ¿Lo hacen en la empresa o lo van fuera para comer? Normalmente los compañeros traen la comida de su casa y como en el trabajo hay un comedor, nosotros a hora de comer lo juntamos ahí, comemos ahí en el comedor. ¿Y qué lugar hay en la empresa y de qué planta hay? ¿Dónde tienes comedor? Ahí en la planta baja hay un comedor, una cafetería y es para la empresa preparado para los trabajadores. Alguno quiere tomar café o alguno quiere comer. Lo que quieren comer allí pueden pedir también. Y lo que han traído comida de la casa también pueden comer allí. ¿Podemos quedar el día siguiente o me dices algún sitio y hora? El sábado mejor. Podemos quedar en el bar a las 10 de la mañana y tomamos algo. Y bueno, me parece, si iremos al bar, no hace falta llevar la comida de casa, ¿no? No. vale, perfecto, muy bien chicos, los dos muy bien। स्पेशली तौर पे जाहिद, क्योंकि आपने ज़्यादा बातचीत की है और बहुत अच्छी की है, muy bien। और अली आपने भी स्पेशली तौर पे एंड पे जो जुमला बोला है ना, इसके मेन चीज होती है कि आपने डेमोस्ट्रेट करना है कि आप एक एक ये मुश्किल सिचुएशन बन गई थी ना, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि आप सोचें किसने क्या खाना लेके आना है। तो अचानक से जब आपके जहन में ये चीज आ जाए, अभी वो तो बाहर में कह रहे हैं और यहाँ पे खाने की बात हो रही है, तो फिर इस तरह का जुमला जो है ना वो आपको सलबार कर देता है। como vamos a ir al bar pues no hace falta llevar la comida। तो बजाय, और जाहिद साहब एंड पे सिर्फ नो करने के आप थोड़ा सा इसको इलाबोरार कर दें और ज्यादा बेहतर होगा। नो नो hace falta como es la hora de desayuno, क्योंकि आपने 10 बजे का टाइम बनाया ना उसके साथ। तो लेकिन यहाँ पे जो बातचीत हुई है muy bien, ठीक है, लेकिन कोशिश करें जो टॉपिक है उसके ऊपर ही हम जो है ना वो रहे। मिसाल के तौर पे वो काम पे नया आया है, वो आपसे पूछ रहा है
तो यहाँ पे बेहतर, इससे बेहतर ये हो सकता था, बोलने में बेहतर नहीं है, बोलने में आप बहुत अच्छा बोले, सिचुएशन के लिहाज से आप उसको कह सकते थे, उसने कहा mañana a qué hora podemos quedar, en qué lugar y qué hora, तो आप कह सकते थे mañana espérame a las 2 o a la hora de comer en la primera planta y así bajamos los dos y vamos al comedor. Vale. हाँ, तो बाद में वो आपसे पूछता है ¿y qué tengo que traer yo o qué vas a traer tú? तो आप कह सकते हैं tú si puedes traer, किसी चीज का नाम ले लें, या आप कह सकते हैं no hace falta que traigas tú, mañana te voy a invitar yo, voy a traer comida para ti। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो सकता था। सर जी मैंने पूछना था सर यहाँ पे, जिस तरह इन्होंने बोला कि अगर हम अम्प्रेसा के अंदर कॉफेटेरिया बना हुआ है तो उस पे हम लिख सकते हैं कि lugar es limpio, tranquilo, luminoso। नहीं नहीं, No, no. क्योंकि सर यहाँ ये लिख सकते हैं कि जो अभी आपने बताया सेकुंदा प्लांटा में, तो वहाँ मैक्रोंदा भी है, तो अगर हम घर से खाना लेके आ रहे तो वहाँ कलियंते कर सकते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, और बिल्कुल सादिया कह रही थी अभी। जी जी हाँ, तो बिल्कुल वो जो क्वेश्चन है ना, ¿qué lugar hay en la empresa para comer y cómo es? तो जो जी cómo es है उसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं es un comedor muy limpio y muy luminoso y muy grande, y se muy puede sentar tranquilo। ahí 50 personas, Sí, vale, gracias। ¿vale? सर वो बार वाला जुमला एक बार फिर उसका ट्रांसलेट करके बता दें, भले ही स्पेनिश में ना बताएं, उर्दू में बता दें, वो क्या कहना चाह रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। कौन सा जो अम, अभी दो लोगों ने बात किया था, उसमें फिर बार की बात आ गई थी, मेरे हाँ, वो सर से गुजर गया वो जुमला। नहीं, क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने नेक्स्ट डे खाने के लिए केदार होना है, ठीक है, वो आपको कह रहे हैं केदार para comer al día siguiente, तो उन्होंने कहा है podemos quedar en el bar cerca de mi casa, जो मेरे घर के पास बार है उसमें ओके हम मिलते हैं कल 10 बजे। तो फिर अली ने कहा क्योंकि हम बार में मिल रहे हैं तो इस वजह से खाने की कोई चीज लाने की जरूरत तो नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं। ओ ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, चलें जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जी पूछूं? पूछे पूछे। कि जैसे जैसे ओरल में आपने बताया था कि मोनोलोगो और ये डिस्क्रिप्शन जो फोटो होती है, ये हमें पहले देते हैं, हमने मतलब एक एक दोनों में से चूज कर लेना है, पहले कुछ मिनट देते हैं तैयारी करने के लिए। और ये जो इमेजिनारिया है सिचुएशन, ये तो इन दोनों के बाद वो पेपर उन्हीं के पास होगा ना, फिर वो मतलब हमसे क्वेश्चन करेंगे, ये तो हमें पहले नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो फोटो हमें सिलेक्ट करनी है उसी हिसाब से वो करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फोटो चूज करते वक्त हमने कोशिश करनी है ऐसी फोटो चूज करें जिसके बारे में हमें अम्प्ली वोकाबुलरी या उस टॉपिक को हम जानते हो, ठीक है, ताकि ये एक बात तो क्लियर है कि जो जो तारा नंबर 3 है, जो कॉन्वर्सासियन है, जो डियालॉग है, वो फोटो से रिलेटेड होना है। तो फोटो सिर्फ फोटो देख के चूज नहीं करनी, फोटो ये भी सोच के चूज करनी है कि इसके बारे में किस तरह के जो है ना वो सवाल जवाब हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी कितने लोग हो गए, इसका मतलब है अभी फरवरी में इन 8 लोगों का एग्जाम है, सलीम, अमजद, सैफुल्ला, समर, मुदस्सर, सना, वहीद, अली, आयशा, सना और जाहिद, 2 4 6 8 10 लोगों का एग्जाम है फरवरी में। सर सोनो, मेरा भी है। मेरा भी है। अनीस, चंद्रन जी। हाँ चंद्रन, सी चंद्रन और सर आप अनीस। क्या देंगे मशवरा कि हम फोटो चूज करते हुए किस चीज का ख्याल रखें? कि आपको उस बारे में वोकाबुलरी आती है या नहीं। अच्छा इसाक, आप और अनीस अभी बात करें इसी फोटो, जो नीचे वाली फोटो है उसके ऊपर, और अनीस जो है ना वो नए आए हैं, आप पुराने हैं, अनीस आपने स्टार्ट करना है। सर मैंने सवाल करने हैं उनको। जी आप नए हैं अनीस, आप नए हैं कंपनी में, तो आपने करना है, स्टार्टिंग आपने करनी है उनसे ओला बुएनास, और उसके बाद आपने ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनके हवाले से बातचीत करनी है, ठीक है और सर। वो भी आपसे सवाल कर सकते हैं। इसाक अगर आप करना चाहें आप भी इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं इससे सर रिलेटेड। जैसा उनको ठीक लगे उनसे पूछ लें अगर वो करना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप नए हैं, आप करें, अच्छा ठीक है। क्योंकि आप इस फुल सरात से पहले गुजर चुके हैं। अच्छा ठीक।
Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Y cuánto tiempo tiene al trabajo para comer? En el trabajo ahí para comer es media horita. Vale. ¿Y qué hacen normalmente los compañeros? Sí, para comer en la empresa. Normalmente los compañeros lo traen comida de a su casa y si alguno si no lo trae y ahí en empresa hay una cafetería y podemos comprar de ahí para comer. Vale. ¿Qué lugar hay en la empresa para comer y cómo es? Hay un comedor conjunto cafetería y hay una microonda también para que si necesitas calentar la comida, podemos calentar ahí comida también, no hay problema. ¿Quedar para comer al día siguiente, hora y lugar? Y a ver si te parece bien, mañana nos quedamos a la 1:30 1:30 por ahí en el bar cerca de mi casa y yo te invito si quieres y no hace falta que traes comida de tu casa, lo comemos ahí juntos. Eh, Bien pensar quién va a llevar la comida y qué ven a llevar. Pues como te he dicho que no hace falta que traes la comida porque ahí y te invito yo y lo comemos juntos. Vale, muy bien. Bueno, gracias. वाले वाले अच्छा यहाँ पे इस बातचीत में क्या मसला बना है मसला ये बना है कि खैर एग्जाम वाले दिन ये मसला नहीं बनेगा क्योंकि जो क्वेश्चंस कर रहा होगा वो एग्जामिनादोर होगा ठीक है जवाब कैसे देने हैं ये इसाक ने जिस तरह से जवाब दिए हैं muy bien ठीक है लेकिन जिस तरह से अनीस ने क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल जो रिटन है वहां पे जो लिखा हुआ है उसके उसको पढ़ के नहीं क्वेश्चंस होंगे ठीक है वो जरूरी नहीं कि एक एक क्वेश्चन करके आपसे अगर वहां पे लिखा हुआ है quedar para comer al día siguiente hora y lugar ये एक आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने अपनी बातचीत में ये चीज डालनी है तो यहां पे मैं ये नहीं कह सकता quedar para comer al día siguiente नो क्या कहना है यहां पे मैं कहूंगा bueno si te parece अच्छा इस पे बाद में आता हूं पहले ये कि इस बातचीत का आगाज अगर आपने करना है आप एक नए काम पे नए हैं तो आप इस तरह से इसको थोड़ा सा realidad पे ले सकते हैं hola ¿cómo estás? Mira que soy nuevo en esta empresa y no sé cuánto tiempo tenéis para comer ठीक है मैं इस कंपनी में नया हूं नो से मुझे नहीं पता cuánto tiempo tenéis para comer खाने के लिए आप लोगों के पास कितना टाइम होता है मुझे नहीं पता तो अगला फिर आपसे आपको इस चीज का जवाब देगा अब ¿qué hacen normalmente los compañeros si comen en la empresa o no तो डायरेक्टली इस तरह से नहीं कहना जो लिखा हुआ है हम कहेंगे y los compañeros que traen comida de casa o van a comer a algún restaurante o los compañeros comen aquí और fuera ठीक है कि जिस जो आपको आसान लगे जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मेन चीज है ये सवाल वहां तक अगले तक पहुंच जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं ¿qué lugar hay en la empresa para comer y cómo es अगर उस बंदे ने जिस तरह अभी इसाक ने सेकंड क्वेश्चन में ही थर्ड का जवाब दे दिया था ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि दोनों क्वेश्चंस उसमें कवर हो गए हैं अगर नहीं तो आप कहेंगे ¿y dónde soléis comer? Si uno quiere comer en la empresa, ¿dónde puede comer? Quedar para comer al día siguiente. तो यहां पे जिस तरह पहले मैं कहने लगा था como yo no sé dónde está el comedor, si te parece, quedamos mañana a la 1:30 en la primera planta o fuera de nuestra oficina y así vamos juntos al comedor. तो वो आपको कहेगा sí, vale, perfecto, sin problema. वही बंदा अगले से फिर ये क्वेश्चन कर सकता है ¿y qué crees y qué quieres que traiga yo?
¿O qué te gusta para que yo traiga? ¿O qué puedo traer yo? ये ज्यादा आसान है. ¿Y qué puedo traer yo para compartir? तो वो आपको कहेगा ये चीज ले आओ, या कहेगा नहीं, te invito yo, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं, mañana te invito yo voy a traer comida. ¿Vale? Bien, तो फिर दोबारा से मैं लिस्ट रिपीट कर देता हूं एक दफा. एक सलीम, अमजद, साइफुल्लाह, समर, मुदस्सर, सना, वहीद, अली, आयशा, सना, जाहिद, चंद्रन, अनीस और इसहाक. मेरा भी 13 को है, लेकिन मैं सुन रही हूँ कि ओके, ये कहने मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरा भी 13 को है. ठीक है, चले. वाले, तो इसका भी मासो मेनस अंदाजा हो गया आपको किस तरह से करना है. तो अब एक और फोटो मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मैंने आपको भेजी सर नहीं मेरा है. इस फोटो के बारे में एक सवाल था. जी. सर ये जो बाज ऑफिस वगैरह में एक होता है ना खाने पीने का एरिया कि आप उधर से चीजें पदीर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते हैं ना, उना रेस्टोरेंट है ना ही कैफेटेरिया कह सकते हैं. क्यों कैफेटेरिया क्यों? सर उधर तो फिर काफे होती है या जूसेस वगैरह होते हैं, उधर फिर खाने पीने की ज्यादा चीजें तो नहीं ना होती. नहीं, जो कंपनीज में होती हैं उसको कैफेटेरिया ही कहते हैं, या जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में वहाँ पे, मतलब यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो या स्कूल में जब इंस्टीट्यूटोस में होते हो, वो बोकादियोस, प्लाटोस वगैरह सब कुछ होता है, और कहते हैं उसको कैफेटेरिया ही है. अच्छा सर ऐसे कह सकते हैं. Ahí también una cafetería podemos pedir la comida que nos gustan. Comida que nos Gusta. gusta. Vale, हाँ कह सकते हैं. सर सर कैंटीन तो थैंक यू सर. कैंटीन तो क्या कहते हैं सर, ये कैंटीन भी यूज हो सकता है ना, कैंटीन हाँ, आना. कैंटीन यहाँ पे यूज नहीं होता. ये हाँ लफ्ज जो है ये ना, हाँ यहाँ पे यूज नहीं होता कैंटीन का. ये सर यहाँ पे कैफेटेरिया यूज होता है. सर यहाँ पे किसी ने मैसेज किया, उसका 12 को है, हमारा 13 को है. अगर जिसका 12 को है सर, ये मोनोलोगो सबका सेम नहीं आता? नहीं, ये डिफरेंट होता है. अच्छा. हाँ, ये जो मेरा 12 को है, लेकिन मैं नहीं, लेकिन क्यों नहीं बोल रही आप? क्लास में है, मैं बोल नहीं रही, ये क्या मतलब? सर ये कितने को मार्क्स का होगा क्या चीज? डायलॉग? इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, बल्कि इसको कम ही दूसरों से ज्यादा दें. एग्जैक्ट जो है ना, वो कोई उन्होंने इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस ने ना कोई इस तरह की चीज शायद नहीं की हुई, लेकिन जो इसको इंपॉर्टेंसिया दी जाती है उसके हिसाब से जो मैं मतलब अंदाजन कहता हूं वो ये कि मोनोलोगो और फोटो 9 पॉइंट्स हैं, और बाकी जो 7 हैं वो डायलॉग के हैं. सर ये सिलेक्शन के लिए भी देते हैं वहाँ, जैसे मोनोलॉग और हमने फोटो डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करनी होती है, एक डायलॉग भी देते हैं? आपको समझ, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके ऊपर बात की, कोई और जवाब दे, क्योंकि मैं नहीं दूंगा. अच्छा, ये क्या, ये सना कोई जवाब दे क्या? सर ने बोला था कि हमने वो चूज करना है जिसकी वोकैबुलरी हमारे लिए इजी हो. हाँ, जो फोटो आप चूज करेंगे, जब आपने फोटो चूज कर ली है, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली आपने ये भी चूज कर लिया, क्योंकि हर फोटो को एक दिया लोगो है. ठीक है, बेशक सामने आपके नहीं आएगा, लेकिन हर फोटो के साथ अटैच एक दिया लोगो है. तो जब आपने फोटो चूज कर लिया है, तो इनडायरेक्टली आपने वो भी चूज कर लिया. सर वो वहाँ पे लास्ट पे एक पेपर देते हैं, उसको उसको क्या करना होता है? हमने ये मोनोलॉगो के बारे में फिल करना होता है, क्या करना होता है? नहीं, वो पेपर नहीं देते, वो आपको देते हैं कि आप इस पे नोट्स बना लें. अच्छा अच्छा. हाँ, वो आपको पेपर देते हैं कि ये लो, ये तुम्हारे पास 10 से 12 मिनट्स हैं, इस 10 से 12 मिनट्स में आप जो आप लिखना चाहते हो लिख लें. तो आप उस पेपर का यूज कर सकते हैं. कुछ अल्फाज मिसाल के तौर पे कह लें कि मुझे मेरा जो फिन दे सेमाना पे आया है, जो मोनोलोगो है, तो मैं उस पेपर पे लिख देता हूँ साबादो, और जो आपने साबादो काम किए थे, साबादो, ये फिन दे सेमाना की बात है, कोम्प्रास, और साथ में जुगार, और साथ में पासेआर. ये लिखे तो मैं 3 अल्फाज हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है, जब मैं sábado का बोल रहा हूँ, तो mañana por la mañana fui de compras con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, compramos todas las cosas para la casa y también
कोई भी किसी chis का कह लें. Y después yo fui a jugar o fui al gimnasio 2 horas, volví y por la tarde paseamos por la ciudad. Y el domingo, तो नीचे आप domingo लिख के domingo की 3 चीजें डिफरेंट चीजें domingo की लिख लें, ताकि जब आप बोल रहे हो तो आपको सोचना ना पड़े, उसी को देख के आप जो है ना वो जुमले ना हो, अल्फाज लिखे हों जो कि डायरेक्टली आपको समझ आ जाए. सर और मैंने पूछना था, ये जो तस्वीर फोटो वाला होता है, जब वो इसमें बोलते हैं तो पहले वो चूज करते हैं, बाद में फोटो सामने नहीं आती, सिर्फ उसके लिखे आते हैं क्वेश्चन. नहीं नहीं, फोटो भी आपके सामने होगी, जब आप बोल रहे होंगे फोटो भी होगी और क्वेश्चंस भी होंगे. ओके सर, ओके. सर ये फोटो पेपर पे होती है या मतलब पंताइए पे होती है? कुछ डिपेंड करता है आप कहाँ एग्जाम दे रहे हैं. कुछ सेंटर्स हैं जो ज्यादा छोटे सेंटर्स हैं, वो पंताइया पे लगाते हैं, क्योंकि उनका जो हेड या मेन ऑफिस होता है वो कहीं और होता है, तो वहां से आपको जो है ना वो मॉनिटर कर रहे होते हैं और वहां से ही आपको पिक्चर्स लगाते हैं. जो बड़े सेंटर्स हैं वो आपको पेपर पे देते हैं. ठीक है सर. ओके. कैंटीन को कोमेडोर और मंजादोर कह सकते हाँ, कोमेदोर ठीक है, कोमेदोर हैं? ठीक है. और यही अक्सर जो है ना वो कोमेदोर ही यूज होता है कंपनीज में या आगे पीछे. जो अगर वहां पे काफेटेरिया की सर्विस वगैरह नहीं है, सिर्फ एक जगह है जहां पे आप खाना खा सकते हो, तो उसको कोमेदोर कहेंगे. हाँ, कोमेदोर उसको नहीं कहेंगे जहां पे किसी ने आपको तैयार करके देना हो. कोमेदोर वो होता है जहां पे आपने खुद जाके अपना खाना खुद खाना होता है. अच्छा, एक और चीज, ताकि एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो, ये अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में ये फोटो आती है, तो इसके बारे में ये सिचुएशन, जो situación imaginaria वो ये होगी: los próximos 15 días son las fiestas de su ciudad y hay muchos conciertos de música de todo tipo. हर तरह की म्यूजिक की वहां पे कंसर्ट्स हैं. Usted quiere ir a un concierto con un amigo. आप अपने दोस्त के साथ किसी एक कंसर्ट पे जाना चाहते हो. El examinador es su amigo. वो आपका दोस्त है examinador. Hable con él siguiendo estas indicaciones. तो ये इंडिकेशंस देखते हुए उनके साथ आप बातचीत करें. सबसे पहले हमें कहते हैं कि बताना है आपने qué tipo de música les gusta y por qué. मतलब एक दूसरे से आपने पूछना है तुम्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है, तुम्हें कौन सा पसंद है. ¿En cuántos conciertos o actuaciones musicales han estado y cuáles les gustó más? कितनी किस्म की या किस किस कंसर्ट में आप जा चुके हो और कौन सी आपको ज्यादा पसंद आई. ¿A qué tipo de concierto les gustaría ir? किस टाइप की कंसर्ट पे आप जाना पसंद करेंगे. ¿Qué días pueden ir a conciertos y a qué hora? किस किस दिन आप जा सकते हो और कौन से दिन. ¿Quién puede comprar las entradas y por qué? आप में से किसी एक ने टिकट्स खरीदने हैं, बताना है क्यों, वो क्यों खरीदे. तो स्टार्ट करते हैं फिर. यहाँ पे सलीम साहब आप एक, और साथ में आपके जी, अमजद. सर. चलें जी, अमजद साहब बातचीत करें जी एक दूसरे के साथ. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Bueno, yo preguntar un poquito de cosas. ¿Qué tipo de música le gusta y por qué? La música que me gusta es clásica. Muy bien. ¿Y ¿En por qué? cuántos? ¿Por qué? Porque como mi edad es, estoy mayor, para eso me gusta clásica. Vale. ¿En cuántos conciertos o activaciones musicales? एक सेकंड अमजद साहब, अभी जी जी. अभी सलीम साहब आपने इनसे पूछना है कि आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है. देखते हैं ये भी अपने एज के हवाले से दसते हैं. ¿Y qué tipo de música te gusta? Bueno, me gusta casi todo, pero especial de clásico. ¿Por qué? Porque Rap. sí, porque me gusta de clásica música, porque más relajación por mí. Más tranquilo. Muy bien, muy bien. Venga, seguís. Vale, ahora yo pregunto a Slim Saab. ¿En cuántos conciertos o
actuación musicales han estado a cuál es gusto más? जरा लंबा है क्वेश्चन है, शॉर्ट कर दूं, आधा कर दूं पहले सर? करें जी करें। नहीं, ¿En cuántos conciertos o actuaciones musicales han estado? hace mucho tiempo, hace mucho tiempo yo no iré para conciertos y musicales. ¿Cuál les gustó más? No, hace mucho tiempo no me gana para ir los conciertos y actuaciones de música porque no puedo quedar todas las noches con conciertos porque no hay mi salud me permite para quedar todas las noches en conciertos. Adiós, ¿ya? Bueno, yo he visto un concierto muy poco día antes porque yo gusto mucho. ¿A qué tipo de concierto les gustaría ir? ¿Qué días pueden अच्छा ir al एक concierto? एक सेकंड, ¿qué tipo de conciertos les gustaría ir? वो आपको कह रहे हैं कि आप लोगों ने आपस में बात करनी है किस टाइप की कंसर्ट पे आप जाना चाहोगे। तो आप अपने सवाल में लेस नहीं यूज कर सकते, आप कहेंगे ¿qué tipo de concierto te gustaría ir? क्योंकि आप एक दूसरे के सामने बात कर रहे हो। Vale. ¿A qué tipo de concierto les gustaría ir? Como antes te dijo que yo no interesado mucho para ir en concierto. Para eso hoy tiempo yo no puede ir para conciertos y en caso que me quería ir y voy a ir a un concierto que me gustaba mucho, puede pensar de este. No, pero hombre, antes tú dices que tú no gustaría, ahora tú también cambiar la cosa, que gustar también. No No, entiendo yo bien digo yo. puede, que gustaba antes, pero ahora no, antes puede intentar para ir, pero normalmente no quiero ir. vale Vale, vale ओके vale, चलो जी vale, टिकटों vale, की बात करें फिर, खरीदने किसनी है। vale. Como no iré, no ¿Qué va a día checar, puede? no, tú mismo comprarle tu billete, porque yo no voy a ir. Yo falta ahora dinero, por favor, amigo. Mándame tu cuenta, Esto es, te prestar dinero para no, esta comprar solo falta, billete. vale. Vale, ya está, entonces. vale Vale, अच्छा, vale. पहले खुद ही कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने कहा जी अकाउंट नंबर दो मैं देता हूं, तो फिर आपने कहा नो hace falta, फिर जाना नहीं है। नहीं सर, मैंने फिर कह दिया ना कि ये ब्रोमा है, मैं तो ब्रोमा कर रहा हूँ आपके साथ। ओके 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 muy bien चलें सर जी। जी ये लड़ाई करने लग गए थे आप पहले बोलते मुझे पसंद नहीं, फिर बोलते हो नहीं भाई, जाना मैंने मैंने। उसको ये शो किया कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, ब्रोमा कर रहा हूँ। muy bien ऐसे ही है। अच्छा नेक्स्ट दो वॉलंटरियोस, और अगर किसी लफ्ज की किसी जुमले की जो इन्होंने बोला है किसी को समझ ना आए या कोई गलत बोला आपको लगे कि ये जुमला गलत है ऐसे नहीं होगा, तो वो अपना जो है ना वो नेक्स्ट जो दो लोग हैं उनके बोलने से पहले आप लिख दें या बोल के पूछ लें। सर मैंने गुस्ताबा यूज किया था, ये सही था। अंतिस में गुस्ताबा हम्म मैं पहले पसंद करता था जाना, लेकिन अब हाँ नहीं। ये ठीक है ना, muy bien। antes me gustaba y ahora no। तो सही है ना सर? जी सही क्या बिल्कुल मेरा? बिल्कुल ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैंने कोई तैयारी वैयारी नहीं करता, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। muy bien। अच्छा नेक्स्ट कौन दो लोग बोलना पसंद करेंगे, इसके ऊपर एक और परेखा बोल देते हैं, मासो में समय समझ आ जाए कि इस तरह से हमने बात करनी है और फिर क्लास को वाइंड अप करना सर मेरे को है ना इसका जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, मेरे को एक में मेरे को आंसर देना है एमसी के बारे में। है। आपको आंसर देना है, आंसर देना है क्वेश्चन ठीक है मेरे को, और कोई पूछने का और आंसर मैं ओके कोशिश चलें जी। करता हूँ।
कौन पूछ अकरम साहब, जाने से पहले मेरा छोटा सा सवाल होगा, उसका जवाब दे देना। ओके बंद ठीक है एकदम बंद नहीं कर देना। ठीक है एकदम नहीं वो पता है क्या, एक दो अरे दिन मुंह में में बाकी मैंने जल्दी में किया नहीं नहीं क्योंकि नहीं नेक्स्ट नहीं क्लास होती ना वो ड्राइविंग की, लेकिन आज नहीं ये है मेरे आज। अल्फाज मुंह में होते और आधे अल्फाज मुंह में हाँ रह नहीं जाते। आज नहीं होगा, आज नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा तो जरूरी सवाल है, लेकिन बहुत अगर जरूरी मेरी है। बात सुने, अगर कभी मुझे अचानक से इस तरह से, क्योंकि अगर मैंने दूसरों को टाइम दिया हुआ है ना, फॉर एग्जांपल नौ सर 8:45 आपका का, तो आपका जो एटीट्यूड तो बहुत ही हाँ पसंद है मुझे, आपका तरीकेकार बहुत पसंद है भाई, यू आर द बेस्ट। तो उस वजह से अगर मैं चला जाता हूं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, ठीक है? कोई भी चीज पूछनी हो, अगर क्लास में आप नहीं पूछ सकते या मैं चला जाता हूँ अचानक से, तो आप पूछ सकते हैं बाद में। अच्छा मैं अभी बीवी को चंद्रन के अपनी साथ बीवी कौन को बात करेगा? दोबारा मैं अपनी चंद्रन के बीवी को साथ भी कौन बात दोबारा नहीं करेगा? पूछता। हाँ सर। हाँ जी, कोई और? सैफुल्ला आप यहाँ पे ही हैं? सैफुल्ला नहीं। जाहिद? सर मैं हूँ लेकिन मैं काम पे हूँ, ओके थोड़ा नहीं, बिजी कोई हूँ। कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा किस कोई और वॉलंटरी हो, अब मुझे लिस्ट देखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर नहीं तो यहाँ पे अमजद साहब और सलीम जी साहब हाजिर जी हैं। मैं बोल देता हूँ अमजद नहीं सर। लेकिन कोशिश करते हैं ना कोई किसी और से बुलवाएं। जी जी बेहतर तो यही है। समर यहाँ पे ही है? नहीं, ये जो मर्द हजरात हैं इस वक्त इनका काम का टाइम हो जाता है। चलें, कोई नहीं, अगर कोई खुद नहीं बोलना चाहता चलें जी, अमजद साहब आप ही फिर इनके साथ बातचीत Vale. करें। Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, yo también. Bueno, quiero preguntar un poco cosa. Dime. ¿Qué tipo de música les gusta y नहीं, por qué? लेस नहीं, ते। Sí, 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 sir, sorry. ¿Qué, qué, Norm, ti- qué, sí, qué sí. tipo, आप सुनिए दोबारा मेरा क्वेश्चन, ¿qué tipo de música te gusta y por qué? Normalmente me gusta mucho el rock porque es muy enérgico. Muy bien. ¿En cuántos conciertos o actuaciones musicales han estado y cuál te gusta más? ¿Te gustó más? He estado en 4 conciertos y el que más me gustó fue el de Shakira. Wow, muy bien, A mí me gusta la música de Shakira, me gusta mucho. muy bien, vale. ¿A qué tipo de concierto te gustaría ir? Me gustaría ir a un concierto de la música india. Ah, yo también. Muy Muy bien. bien. ¿Qué días puedes ir a concierto y a qué hora? Mira, podemos ir el sábado por la tarde a partir de las 7, ¿vale? Vale, ¿esta semana? Sí, Ah, vale, muy este bien. fin de semana. Este fin de semana, muy bien. ¿Pero qué hora? Eh, a las 7 por ahí. ¿Podemos A las juntos? 7. ¿Podemos juntos? Sí, claro. Entonces invíteme, por favor. Yo compro las entradas porque tengo un descuento en mi móvil. Ah, vale, entonces compro los dos. Vale. Muy bien, vale. Ok, Entonces, mira, Entonces, vemos a sábado por la tarde a las 7, ¿vale? vale, muy bien, muy bien. Vale, gracias. Ok, gracias, amigo. Hasta luego. Hasta luego. जी सर। vale जी, muy bien, perfecto। अ, जिस तरह से आप लोगों ने खुद भी नोट किया होगा जब चंद्रन ने जवाब दिया है, ¿en cuántos conciertos musicales ha estado? तो जब उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा yo he estado, ठीक है, उसी tiempo verbal में yo he estado en muchos conciertos, pero el concierto que me gustó más fue el de Shakira, porque me gusta mucho la música de Shakira. ¿Qué tipo de concierto les gustaría ir? तो उन्होंने कहा me gustaría ir,
ठीक है, उसी चीज को फॉलो करते हुए me जी जी gustaría ir a un concierto इंडिया de la música india. हम्म, ¿Qué días pueden ir? तो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, podemos ir. ठीक है, अगर वो प्रेजेंटे में है pueden, तो यहाँ पे मैंने भी प्रेजेंटे यूज करना है. Podemos ir, Podemos. puedo ir el sábado a las 7 de la tarde, porque tengo libre. ¿Quién puede comprar las entradas? तो उन्होंने कहा yo puedo comprar. ¿Quién puede? Yo puedo. जो कुछ Yo, Yo puedo comprar porque tengo un descuento en el móvil. móvil. Muy bien, perfecto. अच्छा, अब सलीम साहब आपका जो क्वेश्चन है वो कर लें आप. सर ये है कि जब ये पास हो जाए और नेशनली कितने टाइम तक जमा करवा सकते हैं? अच्छा, जब आप से आपने दिया हुआ है. जी जी हो गया मेरा। ओके, तो अगर जब आप एग्जाम देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा मास और मिनस, बल्कि हर एक को पता चल जाता है कि उसका किस तरह से एग्जाम हुआ है. ठीक है, तो अब ज्यादा चांसेस यही हैं कि जब आप एग्जाम दे के निकलें और आपको ये लगे कि 90% में पास हो जाना है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसी वक्त ही पाकिस्तान से जो आपके, या मतलब जो इंडिया से पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने शुरू कर देने हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है 70 दिन बाद. तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें करेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, बर्थ सर्टिफिकेट है आपका और मैरिज सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको पाकिस्तान से. तो ये सर तीनों आप, रिपीट कर सकते हैं सर, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंडिया से? बर्थ सर्टिफिकेट, करेक्टर मतलब पीसीसी 20, ओके, हाँ, बीआरसी वो और क्या चीज होते हैं? बर्थ बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका होता है, ओके 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 ओके। और आपका एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. सर अगर मैरिज इधर हुई हुई हो तो हाँ, तो इधर का चलेगा जो, रजिस्ट्रो सिविल का नो। हाँ बिल्कुल, रजिस्ट्रो सिविल का. सर जिसने शादी की हुई है वो अपने बच्चे की और वाइफ के भी साथ पेपर लगा के जमा करवा सकता है, वो सुना है वो बाद में इजी हो जाता है अगर उनको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, नहीं, जो जो पाकिस्तान चीज में। नहीं, जो चीज लाजमी है वो ये कि मेंशन लाजमी करना है अपने वाइफ को और बच्चों को. उनका कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब वाइफ का तो साथ आप जो है ना वो मैरिज लगा ही रहे हैं ना, मैरिज सर्टिफिकेट, लेकिन जी सर। बच्चों का कोई भी साथ में एक्स्ट्रा पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, बिला वजह कोई फायदा नहीं है. बच्चों का तब देखा जाएगा जब आपकी पास हो जाएगी, उसके बाद. सर एक क्वेश्चन है अच्छा, कि एक मेरी सेकंड, बात पूरी हो जाए सर। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, 1 मिनट वेट करें प्लीज. हाँ जी, आ गया जी मैं वापस जी. जी सर ये सर मेरा जो एक सवाल है वो ये है कि पास कुछ भी हो जाए, कितना टाइम कितने साल तक हम जमा करा सकते हैं पास होने के बाद? कितने उससे मेरा सकता है मेरा लेट डॉक्यूमेंट्स का हो जाए
साल नहीं हो नहीं, जाए। वो कोई मसला नहीं है। ये दे लिया दोस्त तो आप फॉरएवर होता है, और जो से है वो 4 साल होता है। मतलब 4 साल के अंदर अंदर जमा कर लें, क्योंकि हाँ, मेरा शायद डॉक्यूमेंट्स में मेरे को टाइम लगेगा, तो कोई नहीं मसला कोई नहीं है, मसला 4 नहीं। साल के अंदर। अगर 4 साल से ज्यादा टाइम किसी भी वजह से आपका लगता है तो आपको दूसरा एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा वो से। अच्छा सर, तो अगर इन पहले केस ये फेब वाला बंदा कोई क्लियर नहीं कर सकता तो वो दोबारा एग्जाम 3 माह बाद दे सकता है, उसके लिए यही ऑप्शन है जब नहीं, रिजल्ट आएगा। आप फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि आपका बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, जी जी। तो आप बजाय टाइम वेस्ट करने के, रिजल्ट का इंतजार करने के, आप दोबारा से टाइम ले लें, सीता ले लें। नहीं मतलब नेक्स्ट जो आ रहा है उसका ले सकते हैं, या मतलब इस नेक्स्ट रिजल्ट का का तो इंतजार आपको करना मिलना है? ही नहीं है ना। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूं। जी आप जी अभी 13 तारीख को एग्जाम दे के आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो जी जी। जब आप एग्जाम दे के आ जाएंगे और आप लेट पहुंचे हैं या जो भी है किसी भी वजह से श्योर आप, नहीं है। हाँ, तो जी आप जी। नेक्स्ट जो अवेलेबल है वो आप उसी वक्त ले सकते हैं। अगर ठीक है। अप्रैल का अवेलेबल हुआ तो आप वो ले सकते हैं, जी ठीक हो गया, सही ठीक है। है। उसमें मतलब कोई वो उसका ये भी बहुत इनिशियल। लोगों को ये भी डाउट होता है, वो नहीं उन्होंने देखना है कि इस बंदे ने तो नया लिया हुआ अब इसको फेल कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। इतने लाखों के हिसाब से लोग होते हैं और कोई नहीं वो देख रहा ये इसका एग्जाम हुआ इसको हमने फेल कर देना है। बल्कि मैंने मेरे खुद केसेस जो मैंने डील किए उनमें से एक बंदे ने एग्जाम दिया था नवंबर में, और नवंबर वाले में वो फेल हो गया था, ठीक है, तो जी जी। उसने साथ ही नेक्स्ट एग्जाम का जो है ना वो सीटा ले लिया था। तो अ, जो नवंबर वाले उसकी अपील कर दी थी, ठीक है, 2-3 नंबर से वो रह गया था। तो फरवरी वाले उसने एग्जाम दे लिया, जो पीछे नवंबर वाले की अपील थी उसमें जी वो जी। पास हो गया और फरवरी वाले में फेल हो गया। तो फिर ये भी एक इशू है। सर बस एज, अच्छा ये कुछ एज का भी इफेक्ट आता है, अगर आदमी की एज ज्यादा है तो उस हिसाब से कुछ प्रायोरिटी होती है नहीं होती? नो, नादा कोई प्रायोरिटी नहीं है। नादा कुछ भी नहीं होता। अक्सर मतलब जब हम वो मांगते हैं, रिविजन करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर बंदे का यही दिल करता है कि उसका जो इस तरह की सिचुएशन, मैं बीमार हूँ या मेरे मतलब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो इस तरह की चीज आपकी कुछ भी नहीं जो है ना वो सर तो सर फिर वो उनका कौन सा चलेगा, पास वाला कि फेल वाला? पास वाला वो आज उनकी खुश, तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी भी मुझे उनका मैसेज आया, आज उनकी नेशनलिटी पास हुई है। वो नवंबर वाले पे, और फरवरी वाला वो फेल हो गए थे। बताने का सर मकसद है कि दो एग्जाम का आपस में कोई लिंक नहीं है। सर जो अच्छा ये अगर नेक्स्ट का हम निकालते हैं ना अपॉइंटमेंट, अगर हमारा मतलब इम्तिहान बुरा होता है हाँ तो अगर हमारा पास हो जाता है फर्ज किया, हाँ तो जो नेक्स्ट अगर हमने एग्ज़ाम देना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर नेक्स्ट मंथ या 2 वीक के बाद देना है, तो हाँ, हमारा आज पास हो गया, तो हम उसको वो कैंसिल कर सकते हैं जो आपने नो, वो सीता निकाला होता नहीं ये कैंसिल कैंसिल नहीं हो सकता। ये कैंसिल किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप कभी आपका मतलब डेट चेंज करना चाहते हैं आप, तो उस सूरत में आपके उस वक्त तक आप चेंज कर सकते हो इसकी डेट चेंज, जब तक आपका वो, मिसाल के तौर पे अभी मैंने एग्जाम देना है अप्रैल में, तो अगर लोग अप्रैल का सीता भी ले सकते हैं, ठीक है, वो प्लस वो खत्म नहीं हुआ, तब तक मैं जो है ना वो कंपेयर कर सकता हूं। जब अप्रैल का दाखला बंद हो जाएगा तब मैं चेंज भी नहीं कर सकूंगा। सर एक बहुत जरूरी बात, अगर जिसको कुछ भी नहीं आता, जैसे मेरी एक बच्ची है उसको कुछ नहीं आता, अगर वो आपसे सीखना जाए तो कितना किससे सीखे वो? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सलीम साहब मुझे समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा कर दें। मेरी बेटी है, उसके रेजिडेंस है यहाँ पर, उसे कुछ नहीं आता, मतलब इंग्लिश आती है, हम्म। स्पेनिश नहीं आती इसको बिल्कुल भी, तो अगर जीरो से सीखे तो कैसे सीखे? मतलब आपके पास, तो एक दुबई में रहती है, वो दुबई में रहती है, आना जाना होता है। नहीं वो आप मुझे बाद में जो है ना वो पूछ लीजिएगा। इस तरह का कोई है खैर तो नहीं, मैं आपको लिंक्स वगैरह भेज दूंगा। तो कोई इसका, जी वहीद आपका कोई कहने लगे थे आप? सर मैंने मैसेज लिखा था, पहले भी लिखा था, आज फिर भी लिखा है, लेकिन उसमें मुझे क्या करना चाहिए? एक सेकंड, अभी आपने लिखा है? हाँ लेकिन व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है। अच्छा व्हाट्सएप, एक सेकंड मैं देखता आगे भी लिखा था। हूँ व्हाट्सएप पे। अब अभी किया आपने? थोड़ी देर पहले किया है। थोड़ी देर पहले। आपका नंबर किस पे खत्म होता है? हम्म, अभी मैं 42? हेलो कर देता हूँ। करें, हेलो करें जी ये, क्योंकि अभी जो मेरे पास लास्ट है वो तो 8 बजे का है।
सर एक और चीज, ये जो एग्जाम का रिजल्ट आपने कहा कितने दिन में आता है? 70 दिन बाद। सर मैंने अपने, सर रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है ना? मुझे एक आई सवाल करना है। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये वाकई वो अच्छी बात है, आपने रिकॉर्डिंग का बता दिया। ये अभी मैंने किया सर।